Hello students, today we shall read a new chapter, A Day with Nandu. Now I am going to describe this chapter. Nandu wakes up. नंदू वेक्सअप ये जो है अ डे विद नंदू, इसमें हम नंदू के बारे में पढ़ेंगे। नंदू क्या है? एक एलिफेंट है। जैसा कि आप जानते हो कि जो लार्जेस्ट एनिमल होता है, लार्जेस्ट लैंड एनिमल, वो कौन है? एलिफेंट है। तो ऐसे ही जो है वो एलिफेंट को आपने देखा होगा, ये जो होता है वो ब्लैक ग्रे कलर का होता है। इसके जो होते हैं वो एक जो होता है इसका सूट होता है। इसके जो तो ये जो स्टोरी है, ये जो बताया गया है, ये नंदू जो इसमें है वो एक बेबी एलिफेंट है। तो बेबी एलिफेंट है ये। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। नंदू woke up and opened his eyes. For a few seconds he was not sure where he was. It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. He blinked his eyes and looked around. Oh, there was Amma. The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunks of his family members. The sun was overhead and it was getting hot. Nanima trumpeted, made a loud sound. Nanima is the oldest in this herd of elephants. She started moving towards the jungle. The other female elephants saw her and started to follow her. Nandu also went with them. नंदू जैसे ही ये जो बेबी एलिफेंट ये अपनी आईज ओपन करता है तो ये देखता है इसके चारों ओर जो होता है बिग ग्रे ट्री ट्रंक्स होती है, पेड़ के जैसे। उसे लगता है कि जैसे उसके चारों तरफ जो है वो ट्री के जो है वो ट्रंक्स जो है वो पड़े हुए हैं। पर ये ट्री ट्रंक्स नहीं होते। ये कौन होते हैं? ये उसके फैमिली मेंबर्स के होते हैं, जो उसके आसपास जो है वो बैठे रहते हैं। उसके जो होते हैं वो लेग होते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि एलिफेंट के साउंड को हम क्या कहते हैं? ट्रम्पेट कहते हैं। तो इसकी जो नानी माँ होती है वो क्या करती है? ट्रम्पेट, वो जो होती है साउंड निकालती है, वो ट्रम्पेट करती है। और वो उस झुंड की जो होती है सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी जो होती है एलिफेंट होती है। तो एलिफेंट के हर्ड में जो एलिफेंट का झुंड होता है उसका लीडर वही होता है जो सबसे पुराना है, जो सबसे ओल्ड एलिफेंट होता है। और सारे जो एलिफेंट्स होते हैं वो फीमेल एलिफेंट्स होते हैं, वो उसको फॉलो करते हैं। जैसे वो इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे ही वो करते हैं। अब क्या था, आफ्टरनून का टाइम हो चुका था। सारे एलिफेंट्स जो है वो ओल्ड एलिफेंट जो रहती है उसके पीछे पीछे चल देते हैं। और वो कहाँ पहुंच जाते हैं? When they reach the jungle, वो जंगल में पहुंच जाते हैं। The members of the herd started spreading out. Each member went to eat her favorite leaves and twigs. After they had eaten, the herd moved towards the river. The baby elephants enjoyed playing in the water. The mothers lay down in the water and mud on the river bank. जैसे ये लोग जंगल में पहुंचते हैं सारे एलिफेंट्स, तो वो जो होते हैं जो ट्रीज के जो होते हैं लीव्स, पत्ते, ट्विग्स, डालियां जो होते हैं वो खाना शुरू कर देते हैं, जो कि उनका फेवरेट फूड होता है। और जब ये सब खा लेते हैं तो उसके बाद जो झुंड होता है एलिफेंट का वो रिवर की तरफ बढ़ जाता है। रिवर की तरफ बढ़ जाता है तो जहाँ पे जो मदर एलिफेंट होती है वो वहीं पे नदी के किनारे बैठ जाती है कीचड़ में, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो एलिफेंट को बहुत गर्मी लगती है। तो ये अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए ये जो होते हैं वो कीचड़ में मड में बैठते हैं। और जो बेबी एलिफेंट होती है वो नदी में अपने एंजॉय करने लगते हैं, पानी के साथ खेलने लगते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस बॉक्स में कुछ फैक्ट दिए गए हैं एलिफेंट्स के बारे में। कि एक एडल्ट एलिफेंट जो होता है वो 100 केजी, वो जो होता है 100 केजी लीव्स और ट्विग्स जो होते हैं, जो सॉफ्ट ब्रांचेस होते हैं ट्रीज के और लीव्स होते हैं, वो मोर देन 100 केजी से भी ज़्यादा जो होता है एक एडल्ट एलिफेंट एक दिन में खा सकता है। और ये एलिफेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं लेते हैं। ये सिर्फ दिन में जो होता है ये 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एलिफेंट को पानी में खेलना या फिर जो कीचड़ के साथ खेलना बहुत पसंद होता है, क्योंकि जो कीचड़ होता है, मड होता है, ये इसकी बॉडी को, स्किन को कूल रखता है, ठंडा रखता है। आपने देखा होगा एलिफेंट देखा होगा तो उसके ईयर्स क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े ईयर्स होते हैं उसके। तो ये ईयर्स जो होते हैं वो अपनी उसको कूल रखने के लिए यूज करता है। वो ईयर्स को वो हमेशा अपने ईयर्स को फ्लैप करता रहता है, वो जस्ट लाइक फैन वो यूज करते हैं ईयर्स को। तो अब जब ये नदी पे पहुंच जाते हैं तो ये क्या करते हैं? फन एंड गेम्स। वो रिवर में कैसे फन करते हैं, वो खेलते हैं।
यह Nandu saw his brother and sister pulling each other's tails. He thought, I better not go near them. What if they fall on me? I'm still small. He quietly went and stood near his mother. नंदू जो कि अभी बेबी एलिफेंट होता है, तो वो नदी में नहीं जाता है खेलने। वो वहां पे अपने ब्रदर और सिस्टर्स को देख रहा होता है कि वो लोग खेल रहे हैं नदी में, तो वो डरता है कि कहीं वो भी नदी में जाएगा तो वो लोग उसे गिरा देंगे। वो सोचता है कि मैं तो अभी छोटा हूँ, इसीलिए वो डर से जो है अपनी माँ के पास ही खड़ा होता है। लेकिन उसकी माँ जो होती है उसको जेंटली धीरे से जो है वो नदी में पुश कर देती है। वो भी चाहती है कि वो लोगों के साथ खेले। जब वो नदी में जाता है तो पानी के साथ खेलना उसे भी अच्छा लगने लगता है। His cousins were already there just as it is near a strong fountain of water fell on his head. He got wet. Oh, this was the work of his naughty cousins. जब वो पानी में जाता है तो सब उसके ऊपर क्या करते हैं, अपने सूंड में पानी भरकर जो उसके ऊपर डालते हैं, जस्ट लाइक फाउंटेन, जैसे झरने से पानी निकलता है वैसे उस पर पानी डालते हैं। नंदू भी धीरे धीरे जो है उनके साथ इस गेम में शामिल हो जाता है और वो भी इंजॉय करने लगता है वाटर के साथ। पानी में खेलते खेलते क्या होता है, शाम होने लगती है, सनसेट हो जाता है, शाम हो जाता है। अब सब वापस जंगल की ओर जाने लगते हैं। Before sunset, the herd started back towards the jungle. By then, Nandu was very tired. He settled himself between his mother's front legs and fell asleep as he drank her milk. नंदू जो कि बहुत थक चुका होता है, वो अपनी माँ के जो सामने की जो दोनों लेग्स होते हैं उसको बिल्कुल जो होता है वो पकड़कर और गहरी नींद में सो जाता है। वो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो एलिफेंट का हर्ड होता है उसमें मेनली जो होते हैं वो फीमेल एलिफेंट और बेबी एलिफेंट्स होते हैं। उसमें मेल एलिफेंट्स जो होते हैं नहीं होते हैं। और एक हर्ड में जो होता है 10 to 12, 10 से 12 जो होते हैं वो फीमेल एलिफेंट्स होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती हैं वही जो होती है वो झुंड की लीडर होती हैं। Male elephants live in the herd till they are 14 to 15 years old. जो बेबी एलिफेंट्स होते हैं, जो मेल बेबी एलिफेंट्स होते हैं, वो तब तक झुंड में रहते हैं जब तक कि वो 14 से 15 इयर्स के नहीं हो जाते हैं। इसके बाद जो होता है वो झुंड को छोड़ देते हैं और वो अकेले जो घूमने लगते हैं। तो ये एक एलिफेंट के बारे में बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। आप लोग जानते हैं कि एलिफेंट्स का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हर्ड कहते हैं। और यूजुअली एलिफेंट्स जो होते हैं वो फूड सर्च करने के लिए, भोजन ढूंढने के लिए जो होते हैं वो झुंड में ही वो निकलते हैं। थिंक एंड राइट। हियर इज सम क्वेश्चंस फॉर यू। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो है एक आपको ये पिक्चर दिख रहा है, इसमें क्या है, इज अ बफेलो। एक बफेलो है और इसके ऊपर जो है वो एक एग्रेट जो है वो बैठा हुआ है। तो here is first question, why do you think the egret is sitting on the buffalo? आपको क्या लगता है ये egret जो है वो बफेलो के ऊपर क्यों बैठा है? एक्चुअली होता है क्या है कि बफेलो जो है वो हमेशा क्या कहीं भी किचन में या कहीं भी बैठ जाते हैं, तो जब उनकी बॉडी जो होती है वो गंदा रहता है तो उसमें जो होते हैं वो इंसेक्ट्स ग्रो कर जाते हैं उसके हेयर्स में। तो एग्रेट जब उसकी बॉडी पे बैठते हैं तो ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स को जो होता है वो खा जाता है। तो इससे क्या होता है, एग्रेट को फूड मिल जाता है और बफेलो को जो है वो आराम मिलता है कि इसे इंसेक्ट से छुटकारा मिल जाता है। तो इसका आंसर होगा एन egret sits on a buffalo is to eat insects which are present on the buffalo. By this way the egret gets its food and the buffalo gets clean skin. और उसकी स्किन जो होती है वो साफ हो जाती है, जो इंसेक्ट्स खा जाता है एग्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन एनी एनिमल्स राइडिंग ऑन अनदर एनिमल, राइट इट्स नेम। क्या आपने देखा है कभी कोई एनिमल जो दूसरे एनिमल के ऊपर जो है वो राइडिंग कर रहा हो? तो यहाँ पे है ग्रेट, ग्रेट जो है वो इस पे बफेलो पे राइडिंग कर रहा है। द एनिमल विच गिव्स द राइड, एनिमल जो राइड दे रहा है, जो सवारी जिसपे सवारी कर रहा है दूसरा एनिमल, वो कौन है? दैट इज बफेलो। विच एनिमल्स डू वी यूज फॉर राइडिंग, हम लोग राइडिंग के लिए जो है वो कौन कौन से एनिमल्स यूज करते हैं? तो आपने जो है वो कभी हॉर्स, कैमल, एलिफेंट की राइडिंग की होगी। Which animal do we use for carrying loads? सामान ढोने के लिए कौन कौन से एनिमल्स जो है वो यूज किए जा सकते हैं?
या हम करते हैं सामान ढोने के लिए यूज। तो आप देखोगे डोंकी, एलिफेंट, कैमल, ये ऐसे एनिमल्स है जिसको लोग सामान ढोने के लिए यूज करते हैं। What do they say? Here is what do they say? आपने बहुत सारे एनिमल्स अपने आसपास देखा होगा जो कभी जो होता है वो आपके एंटरटेनमेंट के लिए जो होता है वो डांस करते हैं। आपने जू में देखा होगा, सर्कस में देखा होगा, या बहुत लोग जो होता है वो पिंजरे में भी रखते हैं बर्ड्स को पेट बना के। तो ये एनिमल्स के बारे में जो है वो आपको बताया गया है कि उनको कैसा लगता होगा जब उनको रखा जाता है। तो जैसे फर्स्ट आप देख सकते हैं, the basket is the only home I have. I have forgotten what it is like in the open jungle and fresh air. For me, it is only the basket and the snake charmer. ये बताओ कौन सा एनिमल है जो बास्केट में रहता है और जो भूल गया है कि कैसे खुली हवा में सांस लेते हैं, कैसे ओपन जंगल में रहते हैं, और जिसको जो सपेरे जो है वो हमेशा बास्केट में से रखते हैं। तो आप जानते हैं ये स्नैक होता ही है। Next day you see me in circus dancing and jumping through rings of fire. You clap and enjoy. Do you think that I also enjoy all this? If I do not do this, I will get no food, only get a beating. अब आप देख सकते हो कि सर्कस आपने देखा होगा तो आप देखते हो कि उसमें रिंग फायर जो रिंग होते हैं, जल्दी भी रिंग से जो होते हैं एनिमल्स क्रॉस करते हैं, हम लोग ताली बजाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि वो एनिमल्स भी एंजॉय करते होंगे? और रिंग मास्टर जो होता है वो हमेशा उनसे जो होता है वो एक्टिविटी करवाता है। हम तो एंजॉय करते हैं उसे देखकर, लेकिन क्या उसे अच्छा लगता होगा? क्या वो एंजॉय करके ये करता है या उसे फोर्सफुली करवाते हैं? ये कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे फूड नहीं मिलेगी, सिर्फ मार ही मिलेगी। तो ये आपका बियर, जिसको सर्कस में जो है जिससे आप जंपिंग डांसिंग ये सब करवाते हैं। Next, you have only seen how fast I run. Have you seen my shoes? Do you know how much pain I get when they fix the horseshoes to my hooves? आपने घोड़े को देखा वो बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन कभी आपने देखा है कि उसके हूप्स में जो खूर होते हैं ना, उसमें जो होते हैं वो हॉर्स शूज पहने रहते हैं, एक नाल ठोका हुआ रहता है, जो कि जब ठोका जाता है तो उसे बहुत दर्द होती है उसके हूप्स में, खूर में जब ये ठोके जाते हैं। तो They make us dance and dance and dance even if we don't want to or we are in pain. That too with an empty stomach. ये कहता है कि हमेशा हमें कहा जाता है डांस करने के लिए, बस डांस करने के लिए, इवन जब हमारा मूड हो तब भी, नहीं हो तब भी, कभी कभी ये खाली पेट भी इनको नाचना पड़ता है लोगों के लिए। तो ये है मंकी। मंकी को जो है वो हमेशा क्या आता है, लोग नाचने के लिए कहते हैं, लेकिन ये सोचते कभी कभी वो क्या होता है, उनका मूड नहीं भी होता, वो भी दर्द में होते हैं, लेकिन उनको तब भी नाचना पड़ता है। Mew mew mew, I can just roam around everywhere. Children love me a lot. They pet me and also give me milk. अब म्यू म्यू किसका साउंड होता है? आप सबको पता है म्यू म्यू कैट बोलती है। हमेशा देखते हो कि इधर से उधर घूमती रहती है। कुछ लोग इसको पेट भी बनाते हैं और इसको दूध भी देते हैं पीने के लिए। Guttergoom, do you know people especially call out to me to feed me with grain? जो है मैं हमेशा गुटरगू करता रहता हूँ और लोग क्या है मुझे बुलाते हैं ग्रेन्स खिलाने के लिए, दाने खिलाने के लिए मुझे बुलाते हैं। है पिजन, आप ही पिजन को जो है वो देते होगे दाना खाने के लिए। तो ये जो है कुछ फैक्ट्स हैं कुछ एनिमल्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनिमल्स या तो सर्कस में हो या फिर जू में हो, कभी भी उन्हें क्या है टीज नहीं करना चाहिए। जैसे हमें बुरा लगता है वैसे ही उनको भी बुरा लगता है, तो वो भी पेन में होते हैं, वो भी दर्द में होते हैं, इसलिए हमेशा जो है उनके साथ जो है वो प्यार से पेश आना चाहिए। This all about our day with Nandu.